स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे, फिल्टर ग्राफ्स वगैरह सीखा था, कन्वर्जन पे भी क्वेश्चन किए थे एनसीईआरटी के। तो हम लोग क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहे हैं कि आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं। एक दिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड कंपाउंड आपको दिया गया है एसिटाल्डिहाइड, थर्ड कंपाउंड आपको दिया गया है एसीटोन, and fourth compound is ethyl methyl ketone generation। क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का ही है, 2 पार्ट पूछने हैं। पार्ट ए क्या लिखना है आपको कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। पार्ट ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट मतलब म्यू। तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे लिखा हुआ है, ये एसिटाल्डिहाइड ऐसे लिखा हुआ है, एसीटोन है, और ये इथाइल मिथाइल कीटोन है। मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा आपको कि ये कार्बोनिल ग्रुप है साहब, ये कार्बोनिल ग्रुप है। यहां पर ये 2 H लगे हुए हैं जिनका प्लस आई क्या है, 0 है। यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप से एक ये मिथाइल लगा हुआ है जो कि क्या दे रहा, प्लस आई दे रहा, इसका तो 0 हो गया। यहां पर 2 मिथाइल है सब कार्बोनिल ग्रुप पे, तो कितने प्लस आई है, 2 बार प्लस आई है, तो 2 बार लिख दो साहब। यहां पर भी 2 प्लस आई है कार्बोनिल ग्रुप पे, बट प्लस आई ऑफ ईटी इथाइल है, ये ग्रेटर देन है प्लस आई ऑफ मिथाइल। तो मैंने आपको बताया था जेंटलमैन के पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देने पर या माइनस आई इफेक्ट लगा देने पर म्यू इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर आपको डाइपोल मूवमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था, तो सबसे कम डाइपोल मूवमेंट फर्स्ट का होगा, फर्स्ट के बाद 2 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा एसीटोन, एंड देन 4 हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ म्यू। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ म्यू हुआ। सेकेंड पार्ट जेंटलमैन क्या सॉल्व करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड जो क्वेश्चन करना है वो करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली क्या होता है, सभी एल्डिहाइड कीटोन ही है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। हमें ये इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि सभी में डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शंस है। मतलब ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऑल द मेंबर्स, ऑल द कंपाउंड्स have dipole dipole interactions। सभी कंपाउंड डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शंस रखते हैं जेंटलमैन। तो यहां पर कोई जुगाड़ पानी वाला काम नहीं होने वाला कि इंटरमॉलिक्यूलर था, वीकली पोलर था, वंडर वॉल्स था, ये कुछ कहानी नहीं लगने वाली।
सीधी सी कहानी करनी है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड यू कैन सी दैट कि एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन 3 हो गए साहब, और यहाँ पे कार्बन टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो आप ध्यान दें जरा मेरी बात को कि आपको लिखना है कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स increases in a organic compound, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पे कंपाउंड क्या है, कार्बोनिल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऑल्सो, इंक्रीजेस ऑल्सो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना था, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेरी बार बार आपसे अपील है कि चाहे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ें, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो चाहे एनसीईआरटी को बिलोंग करते हो, एनसीईआरटी इंडेक्स्ड, अनसॉल्व, सॉल्व, या एनसीईआरटी एक्सरसाइज को बिलोंग करते हो, मेरी आपसे अपील है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सब्जेक्ट तभी अच्छा होगा और पकड़ बनेगी ऑर्गेनिक पे या फिजिकल पे। अदरवाइज केवल आप उसको पढ़ते रहेंगे तो कहीं कुछ बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस लगाना है। इसी सिलसिले में कई बार आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोलते हैं पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन ये बना और आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जेंटलमैन। तो मैं आपके डाउट को पहले बेसिक लेवल पे क्लियर कर दूं कि पिनाकोल जो है वो एल्कोहल है साहब, और जो पिनाकोलोन है वो कीटोन है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये डाइऑल होता है और ये डाई कीटोन होता है। पिनाकोल इज अ डाइऑल एंड पिनाकोलोन ये कीटोन होता है। हम इसको एल्कोहल को रीअरेंज करके बनाते हैं पिनाकोल। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इसके आंसर की शुरुआत कैसे करते हैं, कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन होना चाहिए। रिक्वायरमेंट समझने पहले जेंटलमैन, 2 मॉलिक्यूल एसीटोन होना चाहिए एंड एक्टिव मेटल हो मैग्नीशियम, एक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम। ये स्टेप 1 है। दूसरा स्टेप क्या है कि हाइड्रोलाइसिस, इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होता है। तो ये 3 स्टेप के बाद पिनाकोल से पिनाकोलोन बन जाता है साहब, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं, देखो कैसे करना है। पहले हमें 2 मॉलिक्यूल क्या लेना है, एसीटोन। स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं।
मॉलिक्यूल एसीटोन लेना है। ये सब 2 मॉलिक्यूल क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया। ट्रीट किससे कराना था, Mg से। अब आपको पता है कि जो Mg है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट तो है नहीं, Mg क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो सब इसके पास बैकेंड डी होंगे, और बैकेंड डी होंगे तो एसीटोन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, और कुछ इस तरह की कहानी बनेगी कि CH3 इस कार्बन के 2 मिथाइल थे तो 2 ही लगाएंगे, और ये दोनों ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ गए साहब, लाइक अ लोन पेयर कोऑर्डिनेशन हो रहा है यहां पे। अब ये जो बना ये इंटरमीडिएट है साहब। स्टेप 2 में मुझे इस इंटरमीडिएट की क्या करानी है, हाइड्रोलाइसिस। तो इस इंटरमीडिएट को हमने लिया, और ये बॉन्ड क्या है, पोलर है, तो ये टूटेगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है ब्रेकिंग ऑफ द पोलर बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H+OH-। तो साहब इस ऑक्सीजन को H मिलने वाला है, तो CH3C CH3OH, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, ये बना डाइऑल बन गया साहब। इसी को आप बोलते हैं पिनाकोल। ये पिनाकोल बना। अब थर्ड स्टेप की बारी आई। थर्ड स्टेप में ये पिनाकोल एसिडिक मीडियम में स्टेप 3 स्टेप 3 में क्या हो रहा है कि ये जो पिनाकोल है ये जो पिनाकोल है ये एसिडिक मीडियम का मतलब हुआ H+, और ये एसिडिक मीडियम में ये रीअरेंज होगा तो यहां से एक मिथाइल शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे। मैं आपको बता दूं CH3 शिफ्टिंग होगी, और जब CH3 शिफ्टिंग होगी तो इस तरह का एक कीटोन बनता है जिसको पिनाकोलोन बोलते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब कहीं पर किसी मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये H+ मिलेगा तो यहाँ पे ये H+ आएगा तो ये ऑक्सीजन पे क्या बनाएगा प्लस, फिर ये सेंटर, फिर ये इधर पे, मतलब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ये कहानी चलेगी कैसे। ये कहानी बड़ी आसान है, ये कहानी आपको बहुत ही मजा देगी कि ये H+ आप यहाँ पे जाके बैठ जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हो गया साहब।
अब यहां से ये वाटर निकलेगा, सॉरी, यहां से ये वाटर निकलेगा तो फिर यहाँ पे ये कार्बन प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा, मतलब आप समझो। तो यहाँ पे ये मिथाइल शिफ्टिंग होगा फाइनली। तो जब ये मिथाइल शिफ्टिंग होगा, ये 3 डिग्री ही है, लेकिन ये 3 डिग्री ही रहेगा। आप देखो कि जब इस कार्बन पे मिथाइल शिफ्टिंग होगा तो ये 3 डिग्री ही बनेगा, लेकिन ये रीअरेंज हो रहा है मिथाइल शिफ्टिंग से। तो ये मिथाइल शिफ्टिंग से हो रहा है। अभी यहाँ पे कितने प्लस आई, 2 प्लस आई लग रहे हैं, फिर कितने प्लस आई लगने लगेंगे साहब, 3 प्लस आई लगने लगेंगे। तो कार्बन पे जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये पिनाकोलोन बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछता है कि क्या आप पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कंसीडर कर सकते हैं, यस व्हाई नॉट। हम पिनाकोलोन को भी जेंटलमैन कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम अरेंज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पिनाकोलोन की मदद से हम कीटोन बना सकते हैं। और वो कीटोन बहुत ही क्राउडेड होता है। देख पा रहे हैं आप इस कार्बन पे एक टर्सरी ब्यूटाइल लगा है और एक मिथाइल लगा है। दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल एंड दिस वन इज मिथाइल। सो यू कैन से दैट, आप एक बात यहां पे लिटरेचर में लिख सकते हैं कि पिनाकोलोन is a crowded ketone। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो क्राउडेड कीटोन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, इट इज लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव होता है ये क्राउडेड कीटोन। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से आप क्राउडेड कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्राउडेड कीटोन बहुत ही ज्यादा हिंडर्ड होने के कारण लेस रिएक्टिव होता है। इसी सिलसिले में क्वेश्चन आता है जिसको आप बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस और बीटा कीटो ईस्टर। एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ बीटा कीटो ईस्टर। देखो बीटा कीटो ईस्टर कैसे बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO O। तो ये बीटा कीटो ईस्टर बन गया जेंटलमैन। आप देख पा रहे हैं कि दिस कार्बन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। तो यहां पर ये बीटा कीटो ईस्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखिए ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, ये जो है आपने ईस्टर ग्रुप लगा रखा है। अच्छा, इस तरह का जो ग्रुप, ये sp3 कार्बन, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि sp3 कार्बन विच हैज वन और मोर H। इस तरह के अरेंजमेंट में जेंटलमैन कोई भी sp3 कार्बन जिसके पास एक या एक से ज्यादा H हो और वो दोनों साइड से माइनस m इफेक्ट, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है, हालांकि ये प्लस आई भी यहाँ से मिल रहा है इसको, तो यहाँ पर अगर कोई भी कार्बन जिस पर एक या एक से ज्यादा H हो, फोकस ऑन दिस पॉइंट,
एक कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसमें sp3 कार्बन पर एक या एक से ज्यादा H हो जेंटलमैन और वो कार्बन -m ग्रुप से कनेक्ट हो, सच ग्रुप इज कॉल्ड AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में जो H है वो इधर और इधर ये मॉलिक्यूल में क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है जेंटलमैन, और इस ऑसिलेशन की वजह से ही ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म को शो करता है। तो मैं आपको बता दूं कि बीटा कीटो ईस्टर है, और अगर इसकी मैंने हाइड्रोलाइसिस कराई तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हम इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर रहे हैं जेंटलमैन। तो जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं तो देखिए क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये OH H मिल गया, और इधर क्या बन गया, ETOH। तो दिस इज कॉल्ड बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड को जब हम हीट कर रहे हैं जेंटलमैन तो CO2 निकल जाएगी साहब, तो ये CO2 निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, CH3CO CH3 बन जाएगा, जिसको आप बोलते हैं एसिडो। तो अगर कोई आपसे पूछता है, देखो अगर आपने हीटिंग नहीं की, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको एक एक पॉइंट समझना है, क्लियर रखना है कि साहब केवल आपने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की तो बीटा कीटो एसिड पे आके रिएक्शन रुक जाएगी। बीटा कीटो ईस्टर की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने पर बीटा कीटो एसिड बनता है, नो डाउट। लेकिन अगर आपने हीटिंग कर दी, तो हीटिंग अगर कर दी तो फिर रिएक्शन जाके कहां रुकेगी, कीटोन पे। तो प्रोडक्ट पे ध्यान दें, JEE वाले घुमाते हैं आपको या नीट वाले, तो घूमने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है साहब कि किस स्टेप के बारे में पूछ रहे हैं और किस स्टेप के बारे में हमें बताना है, कहां तक प्रोडक्ट बनना है और क्या हम बना रहे हैं, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है। कि बीटा कीटो एसिड, अगर आप बीटा कीटो एसिड की बात करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि बीटा कीटो एसिड ये बीटा कीटो एसिड है, और बीटा कीटो एसिड को जब हम हीट कर रहे हैं तो CO2 का रिमूवल हो रहा है जेंटलमैन, और एसीटोन फॉर्म हो रहा है, डाइमिथाइल कीटोन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हीटिंग है, हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड is followed by, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, is followed by 6-member cyclic transition state। ट्रांजिशन स्टेट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 6-membered साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसके थ्रू ये रिएक्शन होती है जेंटलमैन, इसके थ्रू ये रिएक्शन होती है। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से ये अरेंजमेंट आप कर सकते हैं कि CH3C डबल बॉन्ड O CH2C OH डबल बॉन्ड O, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बॉन्ड बनता है
जिसे मैं डॉटेड लाइन ब्रेकिंग लाइन से दिखा रहा हूं। आप देखें ये बॉन्ड बनता है, ये ब्रेक होता है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ये बॉन्ड, मैं फिर से बता रहा हूं, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। जहां पे मैं लिख रहा हूं ब्रेक हो रहा है, तो आप समझ लें ये ब्रेक हो रहा है, ब्लू से लिख रहा हूं, ये भी ब्रेक हो रहा है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक ये हुआ और इधर से ये ब्रेक हुआ, तो ये CO2 उड़ गई साहब, CO2 ये निकल गई, CO2 निकल गई, CO2 निकल गई यहां से। और अब आप ये देखिए कि यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये सिंगल हुआ और ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6। जेंटलमैन सी केयरफुल, बहुत ही सावधानी से देखें, मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 सदस्यीय चक्रीय संक्रमण अवस्था, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होती हुई ये मैकेनिज्म हो रही है। जेंटलमैन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो जब ये हुई प्रोसेस तो आप देख पा रहे हैं कि क्या बना होगा, ये बना होगा CH3COH और इधर ये डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दिख रहे हैं आप ये कि इनॉल बन गया और ये फर्दर टॉटोमराइज होगा मॉलिक्यूल, कई बार मैंने बताया। तो ये एसीटोन बन जाएगा। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो ग्रुप है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जब मैंने बीटा कीटो ईस्टर को लेकर के रिएक्शन की शुरुआत की थी, तभी मैं आपको बता चुका हूं कि यदि किसी sp3 कार्बन पर जेंटलमैन एक या एक से ज्यादा H कनेक्ट हो और वो sp3 कार्बन दोनों साइड से -M ग्रुप से कनेक्ट हो, तो उस ग्रुप को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, AMG ग्रुप बोलते हैं। और वो जो H उसमें प्रेजेंट रहता है वो मॉलिक्यूल में दोनों साइड ऑसिलेट करता रहता है, जिससे टॉटोमेरिज्म जनरेट होती है। प्रोटोट्रॉपी भी बोलते हैं क्योंकि प्रोटॉन इन्वॉल्व होता है H+, तो इस वजह से यहाँ ये मॉलिक्यूल टॉटोमराइज हुआ और ये एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा कीटो एस्टर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या सर मैं बीटा कीटो एस्टर को कीटोन के सेपरेट प्रिपरेशन में रख सकता हूं? यस, क्यों नहीं रख सकते हैं, आप सेपरेट प्रिपरेशन में इसको रख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन दिस 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर धमाकेदार क्वेश्चन बनाइएगा, तैयारी करिएगा। अगले लेक्चर में हम और बेहतरीन चर्चा के लिए लौटेंगे वापस और केमिकल प्रॉपर्टीज एडिशन की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तब तक ऑल द बेस्ट।